रहमान रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। पीडीएम अपोजिशन की जो तहरीक है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और इसके जो रूह रवां हैं मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, और उनका जब पीडीएम का जलसा हो तो एक नारा लगता है कि मौलाना आ रहा है। आज इसी पे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने का कोशिश करते हैं कि मौलाना आ रहा है, ये एक नारा मकबूल हो गया है। और मौलाना जब इस्लामाबाद में आता है तो या ये नारा जब लगाया जाता है, पीडीएम का जलसा होता है, तो इस नारे से, इस गाने से या तराना कह लें, इसके सियासी असरात क्या होते हैं या क्या हो रहे हैं, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं पीडीएम के। जब वज़ीर आज़म साहब के सामने जब उनको ये बताया जाता है कि मौलाना आ रहा है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास जो भी चीज़ें आती हैं वो फ़ौरी उसको ओके कर देते हैं, क्योंकि मौलाना आ रहा है। और मौलाना को रोकने के लिए जब चीज़ों में कोई वज़ीर आज़म किसी चीज़ पे अगर वो ना करना चाहें, तो जब ये नारा आता है कि मौलाना आ रहा है, तो वो फ़ौरी तौर पर इसको मान लेते हैं कि मौलाना को किसी तरीके से रोकें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, इनकी काफ़ी जब से हुकूमत बनी है 2-2.5 साल इसको होने को हैं या हो गए हैं, तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बड़ी ख्वाहिश थी शुरू में, जब वो हुकूमत तश्कील पा गई, कि उन्होंने उनके दिल में ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर दाखिला बने। और इस चीज़ का वज़ीर आज़म को भी शायद उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, वज़ीर आज़म ने उनकी इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया और उनको वज़ीर दाखिला नहीं बनाया गया, यानी कि इनकार किया गया वज़ीर दाखिला बनने से। जिस तरह से जब से पीडीएम बनी है, इससे पहले कुल जमाती कॉन्फ्रेंस थी, पीडीएम ने जलसे किए, इसका फ़ायदा जो है ज़ाहिर है यहाँ का जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भरपूर इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि मौलाना आ रहा है। और ये क्रेडिट जो काम नहीं हो सकते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, और वो काम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इदारे या शख्सियात वो आसानी से करा लेते हैं, क्योंकि मौलाना आ रहा है, पीडीएम का सरबराह, जलसे, जुलूस, एहतजाज, इस्लामाबाद को कैप्चर करने के लिए, यहाँ पर धरना देने के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान का जो धरना था, वो जब इस्लामाबाद में आया, तो जहाँ पर जब धरना दिया गया इस्लामाबाद में, तो धरने के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी मुल्क से बाहर चले गए। उन्होंने इसका फ़ायदा भरपूर इसका फ़ायदा भी उठाया, और उसके बाद चौधरी बिरादरान ने महसूस किया कि वो कि सालसी का किरदार अदा करके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अपना एक इमेज भी बेहतर करें, क्योंकि चौधरी बिरादरान भी इस मामले में बातचीत करने में, रख रखाव में, रिवायात में एक बड़ी अपना मिसाल रखते हैं। चौधरी के हवाले से ये मशहूर है कि वो उनका कोई बदतरीन दुश्मन भी है, तो उसके साथ भी वो अच्छा सलूक करते हैं। सियासत में रख रखाव है, इज़्ज़त एहतराम है। चौधरी शुजात जिसके पास भी जाते हैं, चाहे वो हुकूमती शख्सियत है या अपोजिशन के लोग हैं, तो लोग उसका एहतराम करते हैं, चौधरी शुजात हुसैन का, उसकी फैमिली का।
और जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी, जिस तरह हमने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने PDM का जब ये इस्लामाबाद में आया एहतजाज धरना, तो इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बाहर चले गए। उसके बाद PDM का सिलसिला ये जारी रहा। फिर PDM ने अपने जलसों को जब शक्ल दी, हतमी शक्ल दी, गुजरांवाला में हुआ जलसा, कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, मुल्तान में हुआ, क्वेटा में हुआ, पेशावर में हुआ, तो अभी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जलसा हो रहे हैं। लोरालाई में हो रहा है और उसके बाद जो दीगर शहर हैं पाकिस्तान के, तो उसमें भी PDM के जलसों का एहतमाम हो रहा है, क्योंकि इन जलसों के बाद फिर इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने लॉन्ग मार्च कह दें। 19 जनवरी को जहां इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाद भी PDM ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। और इसमें दूसरी जानिब जब हमने बात की शेख रशीद साहब की, जो अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिस तरह PDM के जलसे हो रहे हैं और जो शख्सियात या अरबाब इख्तियार जो अपनी बात हालात देखकर मनवाने के माहिर हैं, तो वज़ीर आज़म से वो अपनी तमाम बातें मनवा रहे हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि मौलाना आ रहा है। और ये इसका क्रेडिट मौलाना को जाता है कि शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनवाने में, क्योंकि मौलाना आ रहा है। और हुकूमत ने भी एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो तश्कील दी है, उसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफ़क़त महमूद साहब, असद उमर साहब पर ये कमेटी तश्कील दी गई है। और इस कमेटी का जो मकसद है वो इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ़ आर्गनाइजेशन की तरफ से एहतजाज मुमकिन तौर पर होने हैं, उसको मॉनिटर करना है और उनको मॉनिटर करके उनको नाकामी से दो चार करने के लिए, ख़ासकर जो हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM की बात करें, तो उनको मॉनिटर करके उनका रास्ता रोकना है, ताकि हुकूमत के लिए कोई हडल्स क्रिएट ना हो सके और हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो सके। गो के वज़ीर आज़म की जानिब से जो मिनिस्ट्रियल कमेटी कायम की गई है, उसमें भी कन्वीनरशिप पे इख्तलाफात हैं। वज़ीर दिफा साहब वो शेख रशीद साहब को कन्वीनर के तौर पे शायद तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इसका लामहला आने वाले दिनों में इसका वज़ीर आज़म साहब क्या फ़ैसला करते हैं कि चेयरमैनशिप किसको देते हैं। लेकिन जो सियासी हालात से वाकिफ़ हैं, जो सियासी नजूमी हैं, जो हालात के मुताबिक अपने फ़ैसले करवाना जानते हैं, उनके लिए ये आइडियल टाइम है और वो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और PDM का जो हदफ है शायद वो पूरा हो ना हो, लेकिन जो सियासी शख्सियात या इदारे वो इस टाइम PDM के उससे दबाव से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मौलाना आ रहा है। और मौलाना को जो लोग रोक सकते हैं, जो इदारे रोक सकते हैं, उनकी एक तरह से चांदी है, क्योंकि वज़ीर आज़म को मौलाना से बचाना है, क्योंकि मौलाना आ रहा है। तो तभी वज़ीर आज़म मौलाना के आने से बच सकते हैं, जब वो शख्सियात वो मुतहर्रिक हों, वो बातचीत का सिलसिला शुरू करें या PDM को किसी तरह से इस्लामाबाद आने से रोकें, अपने तौर पर वो बात करें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि मौलाना आ रहा है। और वज़ीर आज़म इस खौफ में बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, जिन लोगों को वो माजी में जिनकी शक्लें देखना नहीं पसंद करते थे, उनके काम भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मनपसंद वजारतें भी दी गई हैं, क्योंकि मौलाना आ रहा है। अब ये मौलाना आ रहा है कि सिलसिला कब तक शुरू होता है, कब तक जारी रहता है, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन भी इंतहाई अहम है।
चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट के ओहदे, ये भी अभी इनके फ़ैसले करने बाकी हैं। और फिर वही, क्योंकि मौलाना आ रहा है, कौन सियासी हालात को देख के इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म से उन्होंने मुस्तफ़ीद होना है, क्योंकि मौलाना आ रहा है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आपने भी कोई काम कराना है वज़ीर आज़म से, उनको सिर्फ इतना ही कह दें कि मौलाना आ रहा है और आपका कोई काम रुक नहीं सकेगा। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें, अपने गिरदो नवा का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए